क्या कहेंगे आज आप लोग क्यों यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और जंतर मंतर पे आपका आने का उद्देश्य क्या है? पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हैं। अखिल भारतीय यादव महासभा रेजांगा पवित्र यात्रा कलश यात्रा है जो 13 अप्रैल से छपरा से शुरू हुई थी, वो आज 18 अप्रैल दिल्ली में समापन है। और इसका नेतृत्व हमारे दिनेश यादव जी जो सेक्रेटरी हैं, उनके बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा उन्होंने समाज को दिखाया और समाज ने उनका बहुत साथ देकर यात्रा आज चारों धाम तरफ निकली हुई है। और साथ में मध्य प्रदेश के हमारे जगदीश यादव जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी साधना की। और सुभाष यादव जी हैं संभाई अध्यक्ष, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। श्याम यादव है, नितिन यादव है, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके यात्रा के बहुत संपूर्ण चारों तरफ से। उद्देश्य क्या है यात्रा का? हमारी यात्रा का उद्देश्य ये है, अहिर रेजिमेंट की मांग है। अहिर रेजिमेंट में जो हमारा सभी जात का अहिर रेजिमेंट है और जो यादव समाज का नहीं है, ये हमारी मांग बरसों से है। हमारे इसके अंदर 119 शहीद जवान शहीद हुए हैं, तो हम चाहते हैं ये कि हमारा अहिर रेजिमेंट बने। आप अहिर रेजिमेंट मांग कर रहे हैं जी। अहिर रेजिमेंट काफी समय से मांग उठ रही है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इसीलिए हमने यात्रा करी है चालू। आज चारों तरफ से यात्रा आई है। आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे हमारा ये मांग जारी रहेगी, आगे जारी रहेगी। मांग जारी रहेगी आगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम जारी रखेंगे इस चीज़ को। आज आपने यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करके आपने अपनी मांग पूरी करी। अगर आगे भी अगर आपकी मांग पूरी होती है, जैसे आपने कहा लगी रहेगी, अगर मांग पूरी हो तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारा यो चल रहा है वो उसी तौर पे कर सकते हैं। हम लोग सब जने सभा करके मीटिंग करके यही कर सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे जी, क्यों आएगा? नहीं, अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। हम सरकार से हमेशा लड़ते रहेंगे, मरते दम तक सरकार से लड़ते रहेंगे, मरते दम तक। मरते दम तक। अगर क्यों चाहिए आप लोगों को अहिर रेजिमेंट? नहीं, अहिर जब सब रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट देने में सरकार को क्यों तकलीफ है, क्या दर्द है? जब हमारे जवान यादव समाज के शहीद हुए हैं तो अहिर रेजिमेंट बनाने में क्या तकलीफ है? देश को हमने कुछ दिया है, हमने देश का खुआ नहीं है ना। देश के लाने हम हमेशा अहिर लड़े हैं और लड़ते रहे हैं, इतिहास देख के भी देना चाहिए नहीं। और हमें मरते दम तक हमारे बच्चों के बच्चों भी सरकार से लड़ते रहेंगे, सरकार से हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमारा अहिर रेजिमेंट नहीं मिलेगा। चाहे कौन सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सरकार कोई सी हो उससे हम लड़ते रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी लड़ते रहेंगे। कहाँ हैं आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए हैं? केवल इसीलिए मांग के लिए आए हैं? जी, अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हम मांगने आए हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं लोगों से। क्या कहेंगे जी, क्यों आए हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अच्छा, मुलायम सिंह यादव, और जिला सुनगर है और पोस्ट बहादुरपुर है, तहसील मुंगावली है। क्यों आए यहाँ पे? झंडा हम के लिए? झंडा तिरंगा का है, ये झंडा तिरंगा का है। हम अहिर रेजिमेंट मांगने के लिए वहाँ से हमने जहाँ तक आने का कष्ट किया, हमने हमारे लिए हमारा हक दिलवा दीजिए। हमारे 20-50 जो हमारे सैनिक खत्म जवान लड़े थे, हमारे अहिर रेजिमेंट हमारे लिए चाहिए। शासन अच्छा नहीं तो देना ही पड़ेगा शासन के लानत। हाँ, आप कहाँ से आए जी? मैं राजस्थान से आया हूँ और अहिर रेजिमेंट अहिरों का मुद्दा रहा है और अहिरों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अहिर रेजिमेंट की प्रमुखता से हम पूरा यादव समाज, अहिर समाज मांग करता है और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अहिरों का एक गौरवशाली इतिहास देश के लिए रहा है। तो हमारी मांग है जब तक अहिर रेजिमेंट की स्थापना नहीं हो जाती, जब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या वजह है कि काफी लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार सरकार अभी सुन नहीं रही है। सरकार ने जब से बीजेपी सरकार आई है और इसमें बीजेपी सरकार आने के बाद भी सेना को भी कमजोर किया गया है। बाकी अहिर रेजिमेंट इनको बनानी पड़ेगी, अहिरों का गौरवशाली इतिहास रहा है और मार्शल कोस्ट में आती है ये कौम जो है। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि वो अहिर रेजिमेंट बनाए जिससे सेना मजबूत हो और अहिरों का सम्मान मिले। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? आज यादव समाज की यही मांग है अहिर रेजिमेंट के लिए। हमारा ये कहना है अहिर रेजिमेंट अगर लागू करें, नहीं तो हमारे जितने भी साथी लोग हैं और भी आगे आंदोलन कर सकते हैं। सरकार को समझना चाहिए, आज इतने साल से अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, उन्हें मांग को मंजूर करना चाहिए। अपने हर दल अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को प्रमुखता से उठाएं, चाहे पुलवामा हमला रहा हो। हर दल से रिक्वेस्ट? बिल्कुल, हर दल से हम, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को अपने मैनिफेस्टो में रखा था और हम चाहते हैं जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे भी हम लोग मांग करते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से रखें। चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, चाहे आप पुलवामा हमला देख लीजिए, हर
हर युद्ध में हमारा एक अहीर आगे लड़ता आया है और लड़ रहा है और फिर भी लड़ेगा और हम लोग अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं। शहीदों की रज कलश यात्रा का समापन हुआ है, जो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में समापन हुई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 1962 में शहीद हुए 120 वीर यादव बहादुरों सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। साथ ही उनके सम्मान, उनके पहचान की मांग, अहीर रेजिमेंट, सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर ये आयोजन हुआ है। आपको बता देना चाहें कि जो यात्रा देश में निकली है उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको दिया गया है। इतनी लंबी देश में पहली बार एक यात्रा निकली है। पूरे देश में यादव समाज सहित राष्ट्र के शहीदों के प्रति अपार सम्मान, उत्साह पूरे देश में देखने को मिला और कलश के माध्यम से सभी राज्यों में होते हुए यात्रा आज दिल्ली में आप देखिए उन शहीदों का क्या बलिदान के 114 सैनिक शहीद हो गए। उनने भारत की सीमा की सुरक्षा की, चीन के 1400 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन अफसोस है, ये साजिश है कि कहीं ना कहीं उनके नाम से आज तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनाया गया। अहीर रेजिमेंट की मांग काफी लंबे समय चली आ रही है, लेकिन आपकी मांग मानी नहीं जा रही है। इस पर सरकार को तरह कोई रिएक्शन? हम आपको बताएं, इस देश में 20 करोड़ की आबादी यादव समाज की है और केवल 1962 के युद्ध में ही नहीं है, आज़ादी के बाद से लगातार जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे ज़्यादा यादव समाज के सैनिकों ने बलिदान देने का काम किया है। तो ये बात सरकार को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि राष्ट्र की बात करते हैं आप, शहीदों की बात करते हैं, लेकिन जिस कौम ने, जिन शहीदों ने, जिस कौम के सबसे ज़्यादा शहीद हुए, जिनका बलिदान सबसे ज़्यादा है, उनके नाम का सम्मान क्यों नहीं दे रही है सरकार? तो ये उनके लिए सोचने की बात है कि राष्ट्र के शहीदों के साथ बेईमानी ना किया करें और जो कौम, जो शहीद इस देश के लिए अपना खून बहाए हैं, उनको सम्मान देने का काम करना चाहिए। केंद्र में आपके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, क्या उनसे बात होती है आपकी इस बारे में? यादव महासभा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री के नाम लाखों पोस्ट कार्ड, लाखों ज्ञापन और इस यात्रा के माध्यम से जो जंतर मंतर पर आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि देश के मुखिया और हमारे समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे भूपेंद्र यादव जी हों, सभी के माध्यम से मांग प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी कि कहीं ना कहीं उन शहीदों को सच्चे सम्मान, श्रद्धांजलि देने का काम देश के प्रधानमंत्री भी करें। आप लोगों की मांग मानी नहीं जा रही है अभी तक, तो अगर ऐसे ही आप चलते रहे, मांग नहीं मानिए तो क्या आप लोगों का प्लान हुआ? ये चूँकि रेजांगला की वो घाटी जहाँ पर उन शहीदों का खून बहा, उन माटी को लेकर हम समाज के लोगों के बीच भावनाओं को लेकर गए थे। ये पहला चरण था। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो पूरे भारत में यादव समाज के युवा सड़कों पर आकर अगर कोई भी बात करनी पड़े, कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, जरूरत पड़ी तो सीमा पर जाकर हम पूरे यादव समाज के लोग तैयार हो जाएंगे कि आप अहीर रेजिमेंट बना दीजिए, हम लोग सीमा पर जाकर अपना खून बहाने तक को तैयार रहेंगे। एकत्रित हुए हैं, क्यों एकत्रित हुए? आज पूरे भारतवर्ष से यदुवंशी और जो यादवों को हक दिला रहे हैं वे सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी यात्रा जो है 22 राज्यों का भ्रमण कर आज जंतर मंतर पहुंची और भारत सरकार से और सेना से दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि जब जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर हमारी सेना में पहले से रेजिमेंटों की जब व्यवस्था है तो हम भी तो इसी देश के बेटे हैं। इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जा रही कि एक बेटे को तो आप नाम नमक निशान देते हैं और साथ में जब दूसरा बेटा है जो बलिदान भी दे रहा है, कुर्बानियाँ भी दे रहा है, आप उसे नाम नमक निशान से दूर रखते हैं। तो यह इस देश में जो परिपाटी अब तक हुई वह गलत हुआ। अब सरकारों को चाहिए कि इसको सुधारें और जल्दी ही अहीर रेजिमेंट का गठन कर रजंगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सरकार हमारी काम करे। रजंगला जो युद्ध हुआ है उसमें वीर शहीद की जो संख्या में सबसे ज़्यादा अहीर रहे हैं और इतिहास को देखें तो हमें समझ में आता है कि अहीरों को वो न्याय नहीं मिल पाया है। तो पूरे भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से ये कलश यात्रा का पूजन करते हुए उनकी उस शहादत को याद करते हुए अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आंदोलन किया है और इसमें हमारी नारी शक्ति भी सभी शामिल है। आपने कहा नारी शक्ति शामिल है और अहीर रेजिमेंट की मांग काफ़ी लंबे समय चली आ रही है। हरियाणा में इसको लेकर धरना भी हो रहा है, कई जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, लेकिन आपकी मांग अभी मानी नहीं, सुना नहीं जा रहा। क्या वजह मानते हैं? नहीं, हमें लगता है कि हम इस तरह से मिलकर के अगर आवाज़ उठाते रहेंगे तो निश्चित ही हमारी मांग को माना जाएगा और हमारी उस शहादत की जो कुर्बानियों की
जो रही है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, उसको सरकार या कोई भी समाज नकार नहीं सकता। तो हम लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे इसके लिए। कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, अहिर रेजिमेंट बन नहीं जाएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे।